आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी अंतरा बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कुर्ज। और इसके लेखक है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हो गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 में आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और संस्कृत महाविद्यालय में इन्होंने क्या की, पढ़ाई जो की थी वह संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी धारण की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता में, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। 1940-50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहाँ उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। सानिध्य मतलब उनके संरक्षण में रहे। सन 1950 में वे वापस वाराणसी आए। 1940-50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहां उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। सन 1950 में वे वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। कब? 1950 में, ध्यान रखिएगा। अब आता है 1952-53 में वे काशी नगर नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी थे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनी नियुक्त किए गए। नॉमिनी का मतलब होता है कि भाई उनको भी राष्ट्रपति बनाने के लिए एक बार उनका नाम आया था। कब? 1955 में। 1960-67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। वहां से अवकाश ग्रहण करने पर वे भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबंध रहे और जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी वे रहे। आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये रेक्टर नियुक्त हुए थे और जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी ये रहे थे। इसके अलावा जीवन के अंतिम दिनों में यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सुशोभित किया। अब आता है द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं और इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है। व्यक्तित्व, व्यंजकता और आत्मपरकता उनकी शैली की विशेषता है। व्यंग शैली के प्रयोग ने, व्यंग शैली किसको बोलते हैं? व्यंग करना, जैसे कि हम बोले पता है उसका बाल ऐसे लगता है, चूहाड़ जैसा लगता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्यंग शैली हो गया। अब इसमें देखो, मैंने अभी कुछ बोला तो नहीं, किसी का नाम लिया गया, लोग एक दूसरे पर कमेंट पास करना शुरू कर दिए कि भाई सबका बाल ठीक है, उसका बाल उसी के बारे में बोल रहे होंगे। अब किसके बारे में बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन व्यंग करने वाले तो पकड़ लेते हैं। तो बस वही चीज कहा जा रहा है, व्यंग शैली। और व्यंग शैली के प्रयोग ने उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया। भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया। गद्य शैली मतलब, गद्य मतलब होता है कहानी लिखना। उनकी महत्वपूर्ण रचना है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुर्ज, आलोक पर्व जो कि निबंध संकलन है, चारुचंद्र लेखन, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा उपन्यास, बहुत सारी चीज इन्होंने लिखा। आपको कोई भी 2 रचना याद जरूर रखनी है। और उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में संकलित है। अब यहाँ पर जो कहानी दी गई है, या जो भी बोल सकते हैं, निबंध एक टाइप का दिया गया, कहानी तो नहीं बोलेंगे, कहानी में थोड़ा सा मनोरंजकता ज़्यादा होती है। यह निबंध है। निबंध जो लिखा हुआ है, यह निबंध किस पे? कुर्ज के बारे में। अब ये कुर्ज क्या है? कुर्ज जो है हिमालय पर्वत की
ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है जिसमें फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुर्ज लिखा गया है। कुर्ज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध है, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कुर्ज में क्या है? अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। विषम परिस्थिति क्या है भाई? पहाड़ है, पहाड़ में कहीं पानी वानी मिल पाएगा क्या? बड़ा मुश्किल है। वो सीना, पहाड़ का सीना चीर करके निकलता है, इसलिए उसके बारे में उन्होंने लिखा है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से समान वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यह जताना इसी निबंध का अभिष्ट है। अब देखिए, कुर्ज कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। फिर तो हिमालय का कहना ही क्या था? पूर्व और अपर समुद्र महोदधि रत्नाकार दोनों का दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है? तो एक चीज ये भी आप जान लीजिए, क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम में बनेगा ना, वो ऐसे भी बन सकता है, इसका पर्यायवाची पूछ सकता है। देखो, रत्नाकर आया, पहाड़ का पर्यायवाची लिखे, पृथ्वी का पर्यायवाची लिखे, हिमालय का पर्यायवाची लिखे, क्योंकि उसका पर्यायवाची वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यही सब आ जाता है। उस वक्त बोलते हैं सर पर्यायवाची कितना पढ़ेंगे, कौन सा आ गया पता ही नहीं चला, हम भूल गए थे। तो वो आपका किताब से ही रहता है, बाहर से नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास ने ऐसा ही कहा था, इसी के पास देश की यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिवालिक। अब आता है शिवालिक का अर्थ क्या है। शिवालिक मतलब क्या होता है? शिव के जटाजूट का नीचे का हिस्सा, उसी को ही क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है कि शिव का शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। तो ऐसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से क्या है? काफ़ी दूर है, लेकिन शिव का अलग तो क्या है? दूर दूर तक छितराया ही रहता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर कहीं कोई हरियाली नहीं है। दूब तक सूख गई है। दूब किसको कहा जाता है? दूब किसको कहा जाता है? मस्त मौला है, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता, बेहया जैसा करता है या फिर मस्त मौला जैसा करता है। लड़का होता है तो बोल देता है मस्त मौला है, कोई टेंशन नहीं है, निफिकिर, एकदम दुनिया की चीज़ों से दूर। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं ना, उसकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी होती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर ना जाने की सतल गहर से अपना भाग्य खींच लाते हैं। बहुत कोई को तुम देखना दुख में एकदम पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद में हंसता रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। जिंदगी दुखों का नाम है, बस जीते चलना है, दुख को झेलते चलना है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए यह वृक्ष द्वंद्वातीत है, अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर यह लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में से एक छोटा, बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसे लदा है, पूछिए मत। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथ ही, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ। नाम नहीं आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रहती है। बहुत आदमी को हम लोग देखते हैं, उसका चेहरा देख के बता देंगे, लेकिन नाम याद नहीं है। कुछ ऐसा ही कवि के साथ हो रहा है। किसके बारे में? कुट जी। ये जो छोटा सा ठिगना पौधा है, जिसके पत्ते चौड़े हैं, फूल से लदा हुआ है, इस फूल का नाम क्या है? कुट। जो अब कह रहा है पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा। आदमी की महत्ता किसको लेकर के होती है? उस आदमी को लेकर के या उसके पद को लेकर के? उसको पद के लेकर के। तुम लोग को अगर कोई पता चले आशीष राज नाम का सार्वभौम कोई आदमी है, क्या मतलब? तुम लोग पढ़ने आते हो इसलिए मतलब, हमको पढ़ाने आता है इसलिए हमसे लगाव है। कितना सुंदर रूप आता है तुम्हें, हमको देखने के लिए 1 घंटा नहीं आ जाते कि नहीं सर बड़ी बढ़िया लगते है, 1 घंटा आके निहार लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो पद की महत्ता है, ध्यान रखिएगा। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोने में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। नाम की जरूरत होती तो 100 दिए जा सकते हैं, सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोदत्ता, विजिता तपा, अलका वसंता, बहुत सारे नाम है। फिर भी पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं, अकूतो भाई, गिरी गौरव, कुट्टोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पताल वेद, पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है, वह नाम है इसलिए वह बड़ा है, उसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। तो नाम की कोई खास महत्ता होती है क्या? देखो एक बात जान लो, लोगों का पद महत्वपूर्ण होता है, नाम महत्वपूर्ण नहीं होता। वह इसलिए बड़ा है, उसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर क्या होता है, समाज की मुहर लगी होती है, और जिसे क्या बोलते हैं, सोशल सेक्शन कहते हैं। लेकिन देखो नाम से भी ज्यादा महत्व क्या है, उसके कार्य का। कार्य का महत्व ज्यादा है। अब कह रहा है, इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथ हा नाम गर्तीन विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुड्ज है। ये क्या है? कुड्ज। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुड्ज है। कुड्ज कहा गया होता, कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम चाहे इसका कुड्ज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज ही होगा। गिरिकूट पर ये क्या होता है? गिरिकूट पे उत्पन्न होता है। गिरिकूट मतलब क्या होगा? पहाड़ पे उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुड्ज कहने में विशेष आनंद मिलता है। क्यों भैया? क्योंकि यह पत्थर पे होता है। बहरहाल यह कुड्ज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से घबराया, उल्लास लोल चारों स्मित कुड्ज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया था तो कमखद को ताजे कुड्ज पुष्पों को अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है, आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का महीना है, मगर फर्क भी कितना है, बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है। यश क्या है? बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सापेन नास्तंग मित महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे और अपने ही हाथों इस कुड्ज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी कि भैया बारिश हो जाए। इसको लेकर के, इसी फूल को लेकर के वे क्या किए थे? अपना पूजा पाठ किए थे। अब आता है, कुटज ने उसके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी है फूल, यह धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है। एकाध सफेद बादल के बच्चे उसमें लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं क्या, कि थोड़ा बारिश हो जाए? पर काहे वास्ता, लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है। जो कालिदास के काम आया उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। देखो एक बात यही होता है कि वास्तव में जो लोग बहुत काम करते हैं, बहुत आदमी को उस हिसाब से इज्जत नहीं मिल पाती, ये भी एक वास्तविकता है। अब कह रहा है, रहीम का मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे। आदमी क्या थे? बहुत दरिया दिली थे। पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से है, रस चूस लेती है, छिलकार गुठली फेंक देती है। दुनिया का यही रिवाज है। आपसे जो फायदा, आम खाते हो, क्या करते हो? आम खा लेते हो, छिलका फेंक देते हो, गुठली फेंक देते हो। कोई मतलब है क्या? गुठली गढ़ देते हो। तो वो भी अपना ही है। आप जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल नहीं कट जाता। उसकी फक्कड़ उड़ाना मस्ती कहीं नहीं गई। अच्छे भले कदरदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर कभी कभी ऐसी वितृष्णा से व्यवहार होती है कि गलती कर बैठते हैं। लोगों की बेरुखी
और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। जो लाए थे कह दिया, वे रहीम आप बिरज का जिनकर छा गंभीर बागन बीच बीच देखियत सेहुओ सेहुड़ कुटज करी। तो रहीम ने क्या किया था, कुटज के बारे में कुछ खराब बोल दिया था। अब देखो लोग का मन, कभी कुछ मन में आया होगा, बोल दिया कुछ भी। अब देखो रहीम के बारे में क्या बोला जानते हो, कि रहीम जो है पहले एक राजा के यहाँ रहा करते थे। फिर एक राजा से दूसरे राजा, एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया था और दूसरा ने क्या किया था, उसको फेंक दिया। लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था, उसकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं नहीं गई, जैसे था मस्ती में अपना चलते रहा। तो उसी तरह कभी हो सकता है किसी को दिक्कत हुआ होगा तो कुटज के बारे में भी कोई कुछ खराब बोल दिया। गोया कुटज ही अदना सा वृक्ष हो, छां की क्या बड़ी बात, फूल क्या कुछ भी नहीं, छाया के लिए ना सही फूल के लिए तो कुछ सामान होना चाहिए, भले छोटा है। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुम, हो सकता है कि कभी कोई कवि को कुछ दुख हुआ होगा, बोल दिया उसके बारे में खराब। तो ऐसा थोड़ी है कि छाया नहीं देता है तो फूल भी नहीं देता है, फूल तो देता है। कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ। कूट किसको बोलते हैं, घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। देखिए ये भी आपका पूछा जा सकता है, कूट किसको कहा जाता है, तो घड़े को और घर को दोनों को कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज ही कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, अच्छा बताओ, क्या घड़ा से अगस्त मुनि का जन्म हुआ होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हुआ होगा इंसान से, लेकिन ऐसा कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं कि सीता माता खेत जोतते टाइम मिली थी, ऐसा थोड़ी है भैया खेत जोतोगे तुमको एक लड़की मिल जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा माना जाता है। अब आता है संस्कृत में कुटी हारिका और कुटकारी का दासी को कहते हैं। अब देखो संस्कृत में क्या होता है, कुटी हारिका और कुटकारिका किसको बोलते हैं, दासी को कहा जाता है। दासी मतलब क्या हुआ, नौकरानी टाइप का। अब कुटिया क्या है, कुटिया मतलब कुटीर होता है, घर होता है, तो इसका भी अर्थ है। और तो घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका या कुटहारिका भी कही जा सकती है। और एक जरा गलत ढंग की दासी को क्या बोलते हैं, कुटनी बोलते हैं। तो देखो कुट कुट वर्ड से इन्होंने कितना चीज बना दिया। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा और अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटन्नी भी कहा गया। अगस्त मुनि भी किसके थे, नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है कि भैया घड़ा में अगस्त मुनि पैदा हुए होंगे, वो तो संभव ही नहीं है। घड़ा में पैदा हो जाएगा अपने आप, जादू। वो एक अभी वीडियो रील्स इंस्टाग्राम पे तुम लोग देखे होंगे, बैगन है, बैगन पर इस तरह करके मार दिया, बैगन से बच्चा हो गया। एक और आता है मूंगफली है, मूंगफली का दाना से सुअर का बच्चा हो गया या बत्तख का बच्चा हो गया। बहुत ज्यादा भी वायरल हो रहा है इस तरह का रील्स। या फिर टोकरी है, टोकरी पर इस तरह मारा, उधर से एक बच्चा निकल गया, देखे हो ना। तो ये सब का कोई तुक तो नहीं है, बस बना दिया जाता है। अब देखो फूल गमले में अवश्य होते हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। अब पता नहीं ये शब्द कैसे आया। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे, तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज भी मिलता है और कुटच भी मिलता है, तो यह शब्द किस जाति का, आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं, संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। किस भाषा परिवार के हैं, आग्नेय भाषा परिवार के। हो सकता है यह भी तो कहीं वही नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर विस्फोट हुआ होगा और दोनों अलग हो गए होंगे। ये पढ़े थे ना आप लोग, पैंथालासा, जिनका ज्योग्राफी था। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को देखकर आश्चर्य हुआ था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा, एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती है, जिसमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया
और दक्षिण पूर्वी आग्नेय कोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। इसे कौन सा परिवार कहा जाने लगा? आग्नेय परिवार। अब तो लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर अपने पुराने साहित्य का स्मरण कर इसे कोल परिवार की भाषा भी कहते हैं। पंडितों ने बताया संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी के हैं। अब आता है कमल, कुडम्बल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि ऐसे शब्द बताए गए हैं। पेड़ पौधा, खेती का भी नाम ऐसा रखा गया है। तो इस तरह का बहुत सारा है। पंडित लोग उनकी छानबीन करके हैरान होते हैं कि संस्कृत क्या है, सर्वग्रासी भाषा है। संस्कृत को लगभग सब कोई पहले जानता था, अब नहीं जानते, अलग बात है। यह जो मेरे सामने कुटुज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति को बताता है कि जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। पहाड़ में भी जिसका जीवन हो उसको क्या कहा जा सकता है? नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटज है जो संस्कृत की निरंतर इस विमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है, सो बैठा ही है। देखिए ये चैप्टर पूरा जो है ना, आप लोग को पढ़ना है एक बार ध्यान से। इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है, सारा कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेनली जो इसमें वर्णन किया गया है वो कुटज के बारे में ही वर्णन किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती को चीर करके अपना स्थिति को ये ऊंचा करता है। इसकी जीवन शक्ति काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, एक वास्तव में हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया, जैसे कि एक याज्ञवल्क्य का नाम तुम लोग सुने होंगे। याज्ञवल्क्य क्या थे? बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की थी कि सब कुछ क्या है, स्वार्थ के लिए ही है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले, अगर हम बोले कि हमको इससे बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो भैया प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, सब अपना स्वार्थ के लिए प्रेम है। वास्तविक दुनिया में आप मेरे पास आते हैं, हमको आपसे स्वार्थ है, वास्तविकता यही है। भले कोई ना बोले, सब कोई बोलते हैं टीचिंग इज ए नॉट ए प्रोफेशन, टीचिंग इज ए आर्ट, ये एक कला है, लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। आई एम ए सोशल वर्कर, टीचर को सोशल वर्कर कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है, सब इसका साथी है, सब में किसी न किसी का स्वार्थ छिपा हुआ है। चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना इस उम्मीद से खिलाती है कि जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे उन्हें ला करके खाना खिलाएंगे। दुनिया स्वार्थ पर है। हम बोलते हैं ना भाई, फलाना से हमको बड़ा प्रेम है, बड़ा अच्छी लगती है वो, अगर कल उसका हाथ पैर टूट जाए, लंगड़ी लूली हो जाए, तुम्हारा प्रेम जो है ना सब रसातल में चला जाएगा। वास्तविकता है ये। तो ये सब जो है वास्तव में क्या है, स्वार्थ ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मानस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि तर्क करने जाइएगा तो फिर सबको बोलेगा नहीं भाई, हम अपना मतलब के लिए थोड़ी करते, हमको रियल में कुछ नहीं होता। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। तो भाई संसार में जहां कहीं भी प्रेम है, सब प्रेम किस लिए है? मतलब के लिए प्रेम है, ध्यान रखिएगा। सुना है पश्चिम के हॉब्स, हेल्वेसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ है। बिल्कुल भैया, खाली स्वार्थ ही स्वार्थ है। भीतर की जिज्ञासा जीवित रहने की इच्छा, प्रचंड इच्छा हो, अगर बड़ी बात होती तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, सब झूठ है। और सब में लेकिन अंतर से कह रहा है कि ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है भाई, ऐसा नहीं है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया स्वार्थ पर ही चलती है भाई, कुछ प्रेम सच्चा भी होता है, एकदम झूठा नहीं होता। अगर आप किसी को 10 रुपया या 5 रुपया देते हैं किसी को, या भीख में ही देते हैं, तो ऐसा थोड़ी हमको उससे प्रेम है।
बस दे देते हैं, हमको अच्छा लगता है तो याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कही थी वो अंतिम नहीं थे, वे आत्मन को अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, इसके बारे में भी बताया गया था। तो कुर्ज भी उसी तरह अकेला नहीं है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भाई के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं फिरता। तो इसके बारे में भी है, भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में वह कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या प्रिय हो, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत जाना। इसके बारे में बताया गया। सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तम प्राप्तुमुपासित हृदय ना पराजित। तो इसको एक बार आप लोग पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें मेनली वही है कि आप लोग को बताया जा रहा है राजा जनक की तरह संसार में रहकर भी संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त रहना चाहिए। और जनक की भांति ही वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा के लिए दूसरों के मन में घुसाता नहीं, इसलिए मैं मन को जीत सकता हूँ, उसे वश में कर सकता हूँ। कुटुज अपने मन पे सवारी करता है, मन को अपने पर सवार होने नहीं देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। मैं आशीष सर आपके साथ। ओके बाय, सी यू।